हरियाणा में एक दिन कुछ लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे और वहीं झाड़ियों के बीच उन्हें एक सिर कटी लड़की की नग्न लाश मिली। पूरा गांव जमा हो गया और उन लोगों ने मिलकर पुलिस को बुलाया। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, लाश को कपड़े से ढककर उसे कब्जे में लिया और उसके बाद प्रारंभ हो गई उस लाश के शिनाख्त की प्रक्रिया। अब मैं आपको बताऊं कि यह लाश एक ऐसी लड़की की थी जो शादी वाले दिन अपने घर से भाग गई, अपने प्रेमी से शादी की, एक बच्चा हुआ और जब बच्चा 12 साल का हो गया तो उसका दिल बिलाल नाम के एक इंसान पे आ गया। अब जिसके लिए घर परिवार को छोड़कर भाग कर आई थी, जिसका एक 12 साल का बच्चा था, वो बिलाल नाम के एक बंदे के साथ प्रेम में पड़ गई और उसके लिए अपने उस पति को और बच्चे को भी छोड़ दिया और बिलाल के साथ लिव इन में रहने लगी और बाद में उसी बिलाल ने उसे हलाल कर दिया। अब प्रथम दृष्टया तो लगता है कि ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमें पता है आपको भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जब विस्तार से इस कहानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, तो सिहर उठेंगे आप। दोस्तों, ये कहानी है उमा नाम की एक लड़की की जो मूलतः हरियाणा के यमुना नगर की रहने वाली थी। उमा के माता पिता ने उमा की शादी ठीक की एक अच्छे लड़के से, एक अच्छे परिवार में, और शादी वाले दिन ही जब पूरा मंडप सज चुका था, सभी सगे संबंधी आ चुके थे, पूरा समाज परिवार इकट्ठा हो गया था, तो ठीक शादी वाले दिन मंडप सज चुके घर से उनकी बेटी भाग चुकी थी। उमा अपने प्रेमी के पास भागकर चली गई और उससे शादी कर लिया और एक ऐसी जगह पे बस गई जिसका किसी को अता पता नहीं था। परिवार का, समाज के सामने जितनी भद्द पिटवानी थी, जितना बेइज्जत कराना था, माँ बाप को जितना जलील कराना था, वो तो कर ही चुकी थी। तो अब ऐसे में ऐसा परिवार और माँ बाप ऐसी औलाद के पीछे क्यों ही पड़ेगा। परिवार वालों ने भी कभी उमा की कोई सुध नहीं ली, खोज खबर नहीं ली, लेकिन कहा जाता है कि उमा सहारनपुर में अपने प्रेमी के साथ रहने लगी एक कमरा लेकर और उनकी शादीशुदा लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। उन्हें एक बच्चा हुआ, बच्चा 12 साल का हो गया और तभी उमा पर नजर पड़ी बिलाल की। उमा से जब बिलाल मिला तो धीरे धीरे उनके बीच में दोस्ती हुई और उमा और बिलाल के बीच में प्रेम हो गया। मतलब बिलाल ने उमा को जब उसके बारे में पूरा बैकग्राउंड जाना तो ट्रैप कर लिया। अब चूंकि उमा भी कोई दूध की धुली नहीं थी, जिसके लिए घर परिवार छोड़ के आई थी, उसकी बजाय अब किसी और से प्यार हो गया था, तो बिलाल को समझ में आ रहा था कि ये कैरेक्टर क्या है, इसे ट्रैप किया जा सकता है। और वैसे भी जो लोग थोड़ा सा भी जिहादी मानसिकता के होते हैं तो उन्हें ऐसी लड़कियों की जरूरत रहती है। वो ढूंढते रहते हैं सोसाइटी में कि कहाँ उन्हें इस तरह की लड़की मिले जिसे बाद में काट पीट के फेंक भी दिया जाए तो कोई ढूंढने वाला ना मिले। लेकिन कानून, आपने फिल्मों में तो सुना ही होगा, सच्चाई भी यही है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी कितना भी बड़ा अपराध करे और उसे लगे कि उसने सारे सबूतों को मिटा दिया है, नष्ट कर दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अपराधी पकड़ा ही जाता है। तो अब करंट सिचुएशन ये था कि उमा को बिलाल से प्रेम हो गया। पति जिसके साथ 12 साल का एक बच्चा जन चुकी थी, अब उसे बिलाल से प्यार हुआ और बिलाल को भी एक मुर्गी मिल गई हलाल करने के लिए। लेकिन अब बिलाल को देखिए, बिलाल बड़ा डिटरमाइंड था, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं था। उसे पता था कि उमा के साथ क्या करना है, प्यार करना है कि सेक्स करके मार के छोड़ देना है। तो बिलाल का क्या था कि बिलाल ने उमा से अफेयर किया और इसे यूज कर रहा था अपनी शारीरिक भूख के लिए। शायद दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पैरेलल में बिलाल का जो पर्सनल लाइफ है वो भी चल रहा था। तो एक तरफ बिलाल उमा से रिलेशनशिप में था और ये लोग एक कमरा लेके लिव इन में रहने लगे, और दूसरी तरफ बिलाल जो है अपने निकाह की तैयारी कर रहा था। तो अब हुआ ये कि जब बिलाल को लगा कि उमा आगे चल के उसके लिए खतरा बन सकती है, उसके पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है, तो उसने सोचा कि दो ही तरीका है, या तो इसे काफिर समझ के इसे निपटा दो और हूर के पास चले जाओ, और दूसरा तरीका था कि इसे जिंदगी भर मैनेज करना, तो उसका खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाता, इसलिए उसको थोड़ा आसान लगा कि इसे निपटा ही देते हैं। एक फायदा यह होता कि काफिर को रास्ते से हटाना और इसकी वजह से सीधा जन्नत नसीब होना, जैसा उन लोगों को लिखाया पढ़ाया सिखाया जाता है उसके हिसाब से बताता हूं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब एक तरफ बिलाल अपने निकाह की तैयारी कर रहा था और उसी दौरान उसने प्लान बनाया कि उमा को निपटा दिया जाए। अब होता यूं है कि एक दिन वो अपनी एक स्विफ्ट की गाड़ी भाड़े पर लेकर आता है उमा के पास और कहता है कि चलो आज तुम्हें एक सरप्राइज विजिट कराता हूं, घुमाने ले चलता हूं। उमा तो बावली हो गई कि भाई मेरा बिलाल मुझे घुमाने ले जा रहा है, सरप्राइज विजिट कराने वाला है। तो वो फटाक से तैयार हो गई, 1 घंटा मेकअप किया, खुद को तैयार किया और फिर दोनों जो है वो निकल लिए सैर सपाटे के नाम पे बाहर।
बिलाल के माइंड में तो फिक्स था कि आज इसे निपटा देना है, लेकिन उमा को लग रहा था कि मेरा बिलाल मुझे घुमाने फिराने ले जा रहा है, एंजॉय कराने ले जा रहा है। कई जगहों पे बिलाल ने ट्राई किया, कुछ टूरिस्ट पिकनिक स्पॉट पे गए, बात बनी नहीं, टूरिस्ट की भीड़ थी। फिर उसने बोला कि चलते हैं जंगल की तरफ, उधर भी बहुत सारे रिसोर्ट हैं, होटल हैं। जंगल में भी कई जगह गाड़ी रोक रोक कर उसने कोशिश करी कि इसे यहीं निपटा दिया जाए, लेकिन बात बनी नहीं। कभी कोई गाड़ी आ जाती, कभी कोई विजिटर आ जाता। तो फिर उसने क्या किया कि थोड़ा और आगे गया और एक जगह उसे प्रॉपर सन्नाटा मिला, खाई मिली, जो एरिया थोड़ा प्रोहिबिटेड भी था। वहां पे बिलाल ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद उमा फ्रंट सीट पे ही बैठी थी, लेकिन बिलाल जो है किसी बहाने से पीछे वाली सीट पे रिलैक्स होने के बहाने आ गया। उमा मोबाइल चला रही थी, ये भी कुछ अपने मोबाइल में कर रहा था, कुछ बातें कर रहा था। और इसी दौरान फिर इसने अचानक से गाड़ी की जो सीट बेल्ट होती है उससे उमा की गर्दन को धर दबोचा। कुछ देर उमा छटपटाती रही, उसके बाद उमा ने दम तोड़ दिया। उमा को मारने के बाद बिलाल, वो जो मटन काटते हैं ना मुस्लिम्स चाकू से, तो मटन काटने वाला चाकू बिलाल लेके आया था क्योंकि मटन आज काटना था उसे। तो बिलाल ने क्या किया कि पहले तो सीट बेल्ट से उमा का गला घोटा, उसके बाद मटन काटने वाले चाकू से उमा रूपी मटन का गला रेत दिया। अब लड़कियां जब मर जाए तो उनके लिए मटन ही हो जाता है। उसने बड़ी चालाकी से उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया, उसके शरीर से सारे कपड़े जेवरात उतार लिए और उसके बॉडी को एक सुनसान जगह पे ले जाके फेंक दिया। सर अपने पास रख लिया ताकि लाश की शिनाख्त ना हो सके और उसे कहीं और जाकर फेंकने का उसने प्लान किया। जब ये सब करके वो अपने घर चला गया, चूंकि उसकी निकाह होने वाली थी, निकाह के लिए उसे शॉपिंग भी करनी थी, तो उमा का कत्ल करने के बाद मस्त घर गया, खाया पिया सोया, कोई फर्क नहीं पड़ा, हैबिट होती है इनकी। तो खा पी के सोया, अगले दिन निकाह की शॉपिंग करने गया और अपने निकाह की तैयारियों में लग गया। अब लेकिन इधर इसने जो बॉडी फेंका था वो किसी तरह जो है वो गांव वालों के हाथ लग गई। गांव वाले ने पुलिस को बता दिया। अब पुलिस भी थोड़ी शातिर निकली, शयानी निकली। उसने भी उस दिन उस रात उस एरिया में सक्रिय मोबाइल लोकेशन टावर्स की जो है इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की कि कौन कौन मोबाइल लोकेशन जो है वो एक्टिव था। फिर उन्होंने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया, तो शिफ्ट आती और जाती दिख गई एक जगह सीसीटीवी में। अब यहां से उसने ट्रैक करते 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 वो पहुंच जाती है बिलाल के पास। अब शुरुआत में तो बिलाल जो है वो थोड़ा सा नानुकुर करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब लपड़ थप्पड़ होना शुरू हुआ तो बिलाल ने कबूल कर दिया। और मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूं, यही कहानी बिलाल ने पुलिस को बताई कि कैसे उसने उमा की हत्या की, सर धड़ से अलग किया, घर आया, निकाह की शॉपिंग करने जा रहा था, उसी दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब उमा जैसी लड़कियों के बारे में जरा सोचिए, विषय है सोचने का। कैसी परवरिश रही होगी माँ बाप की, प्रश्न तो उठता ही है। चलो माँ बाप ने अच्छी परवरिश दी, तो अगर परवरिश अच्छी मिली तो फिर बच्चे ऐसा कैसे कर जाते हैं? अगर जिस्मानी भूख की हवस हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी अपब्रिंगिंग अच्छी हो, अगले में थोड़ा इमोशन हो अपनी फैमिली को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेटा या बेटी ऐसा स्टेप उठाएगा या उठाएगी कि अपने परिवार को इतना बेइज्जत करो। अरे भाई भागना ही था तो इतना शादी का जो प्रपंच हुआ पहले ही भाग जाती, कम से कम खर्चा ना होता, जगहसाई ना होती, होता कि ट्रेसलेस हो गई, गायब हो गई, किसी ने किडनैप कर लिया, क्या किया नहीं किया, कम से कम माँ बाप तो इज्जत से रह पाते। लेकिन नहीं, इन्हें माँ बाप को बेइज्जत करके जाना होता है। और जिसके पास गई उसके पास भी कहां टिकी, टिकी ऐसे आदमी के पास जिसने उसे टिका ही दिया। अब बिलाल जैसे लड़कों की अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि कुछ तथाकथित लोग इनका ब्रेन वॉश करके इनके माइंड में ये प्लांट कर देते हैं कि काफिरों को पहले फंसाओ, उनका यूज करो, फिर उनका कत्ल करो। ऐसा करने से आपको जन्नत में वो 70-70 फीट वाली हूर जो है वो मिलेगी। अब ये लोग इस चाह में लड़कियों को ट्रैप करते हैं। ऐसी लड़कियां इजी टारगेट होती है जो अपने घर परिवार समाज से कट चुकी होती हैं। ये इनके लिए इजी टारगेट होता है क्योंकि इनका कोई देखने करने वाला नहीं होता। आपने सुना होगा वसई में भी एक आफ्ताब और श्रद्धा वाला गाना, उसमें भी श्रद्धा ने क्या किया था, अपने परिवार से डिस्कनेक्ट हो गई थी, है ना। फिर आफ्ताब जो कि आप देखोगे तो लगेगा कितना पढ़ा लिखा, सब डिसेंट और एकदम ट्रेंडी लुक वाला लड़का, उसने श्रद्धा के कम से कम 10-20 नहीं 50 टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पे फेंक दिया था। पकड़ा तो आफ्ताब भी गया था, पकड़ा बिलाल भी गया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे आफ्ताब और बिलाल कब तक उमा और श्रद्धा जैसी लड़कियों का कत्ल करते फिरेंगे? कई बार सबूतों के अभाव में छूट भी जाएंगे। ट्रायल इतनी लंबी चलेगी कि परिवार ही केस लड़ने से मना कर देता है और यह नहीं सोचता कि उसने अगर सही समय पे
अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दिया होता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। इस तरह की घटनाक्रम पे आप अपनी राय क्या रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर शेयर कीजिए, शायद कुछ अवेयरनेस लड़कियों में, लड़कों में, माँ बाप में आ जाए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।